अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, बिलावल भुट्टो का जो प्रोटोकॉल था ना, वो लोगों ने उड़ा के रख दिया है। अब यानी लोगों का जो सब्र का पैमाना वो लबरेज होता जा रहा है। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से आप लोगों को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। उसके बाद अलीमा खान ने जो कहा, उसने कहा कि सारे पीटीआई पार्टी लीडरशिप है जो वो बेगैरत है। आज जितने सख्त अल्फाज आज तक अलीमा खान ने नहीं बोले थे, जो आज बोल दिए वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद एक बाबे ने तो मस्जिद के अंदर, यानी लोगों का पारा इतना हाई हो गया कि मस्जिद के अंदर ही उसने गालियां शुरू कर दी, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद एक बाबे ने पेट्रोल पंप के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को वो गालियां दी कि यूं लग रहा था कि जैसे पेट्रोल पंप पे आग भड़क न उठे। उनकी गालियों की शिद्दत इतनी थी। यानी यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि दोस्तों, लोगों की कितने जज्बात। ये लगता था कि कभी ये कौम नहीं बोलेगी, मगर अब ये लग रहा है कि ये रुकेगी भी नहीं। मुझे ये मिसाल याद आती है, कमीज़ फटने लगी खैरात बटने लगी। अब आप हंसने ना लग जाना या कमेंट में ना कहने लग जाना कि जी मिसाल तो कुछ कुछ दूसरी है, मगर मैंने इसको कुछ थोड़े से अच्छे अल्फाज में कही है, बाकी आप तर्जमा खुद कर लेना। कमीज़ फटने लगी खैरात बटने लगी। यानी देखो, महंगाई कब तक इतनी बर्दाश्त करेगी अवाम, जहां पे लोगों के पास दूध लेने के पैसे भी नहीं रहे। क्योंकि मैंने एक दूध वाले के पास जाके पूछा कि आपका दूध नहीं लग रहा, पहले आपके पास बचता नहीं था। उसने कहा भाई लोगों की कुव्वत खरीद ही कम हो गई है। मैं बड़े परेशान हुआ, यानी अपने बच्चों को भी दूध पिला नहीं सक रहे लोग। यानी इस तरह की पोजीशन आप लोग देखोगे कि जहाँ पे पेट्रोल 400 रुपये लीटर है, वहाँ पे आप लोग देखो 400 रुपये लीटर पेट्रोल है तो आप देखोगे सिग्नल के ऊपर घंटों लोग कतारों में खड़े होते हैं, गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। तेल पहले ही इतना महंगा है, लोग पैसे ही वैसे ही मोटर बाइक में तो आधा आधा लीटर डलवाते हैं। टैंकी फुल करवाना तो बहुत दूर की बात है। अब तो बेशक मोटर बाइक पे आधा लीटर की या 1 लीटर की टैंकी लगा दी जाए, 9 लीटर की लगाने की ज़रूरत ही नहीं। और गाड़ी में भी 5-7 लीटर की 10 की लगा लो, क्योंकि लोग अब टैंकी गाड़ी की फुल शायद ना करवा सकें। यानी ये भी एक बहुत बड़ी कहानी होगी। इस टैंकी की तस्वीर लेके रख लें ताकि कल को बच्चों को दिखानी पड़े। बिलावल भुट्टो साहब कराची में जा रहे थे और आप लोगों को पता है कि इन शाही खानदानों के पीछे कितना प्रोटोकॉल होता है। तंग आके लोगों ने प्रोटोकॉल में ही गाड़ियां घुसा दी। उन्होंने कहा कि देखा जाएगा, जो बनेगा, इन अशराफिया से तो निपट ही लें। यानी लोगों का गुस्सा अरूज पे। यहाँ पे देखो आप लोग कि वो प्रोटोकॉल में ही लोग दाखिल हो रहे हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, उधर से एक प्रोटोकॉल वाले ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की कि जिस तरह मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा। अवाम ने कहा भाई चढ़ाते हो तो चढ़ा दो, मरे तो हम पहले ही पड़े हैं। मगर कहाँ जुर्रत, ये तो अवाम हिम्मत करे तो इनकी जुर्रत नहीं है प्रोटोकॉल वाला भी गाड़ी चढ़ा दे। उसने डराने की कोशिश की है मगर कोई नहीं डरा। वो सीधे अपना, उन्होंने कहा जाओ प्रोटोकॉल तुम्हारा भाड़ में, तुम्हारे प्रोटोकॉल नहीं। उधर से कहते हो तेल महंगा है, उधर से प्रोटोकॉल, पीछे 50-50 गाड़ियों के काफले हैं, तुम्हारे शाही खानदान वाले काफले जा रहे हैं। लोगों ने मोटर बाइक गाड़ियां यूं ही बीच में धकेल दी। ये नहीं पता चल रहा था किधर बिलावल भुट्टो और किधर नहीं। यानी ये भी एक रिकॉर्ड। यहां से आप अंदाजा लगाओगे कि लोग कितने डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कितना गुस्सा लोगों के अंदर भरा पड़ा है। यहां से अंदाजा होना शुरू हो गया है। जो कल के हालात मैंने देखे हैं, एक यही नहीं देखा, और भी बहुत देखे हैं। आप पहले ये देखें कि जो अलीमा खान ने कहा है अपनी पार्टी लीडरान के बारे में। कन्वीनियंट हो गया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने कहीं पढ़ा था सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह का पास दे दो, ये सारे मिले हुए हैं। अब तो नज़र आता है, क्योंकि जब अगर आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हो तो फिर इतने बेशर्म तो नहीं होते हो कि जी हम मजबूर हैं। ये किस किस्म की बात है? क्या ये मजबूरी का नाम किस चीज़ को आपने दिया? बेगैरती को दिया है, बेशर्मी को दिया है। मजबूरी क्या चीज़ होती है? आप स्टोलन मैंडेट लेकर बेशर्मों की तरह असेंबली में बैठ। सीधे तौर पे दोस्तों अलीमा खान ने कह दिया, खुल के कह दिया। उसने कहा कि अब शक रहे ही ना। उसने कहा जी ये बेगैरत हो चुके हैं, मजे उड़ा रहे हैं असेंबलियों के, गाड़ियों के, प्रोटोकॉलों के। इन्हें कोई इमरान खान की फिक्र नहीं है। ये बिल्कुल क्यों एहतजाज की कॉल नहीं देते? उसकी बहनों को तो फिक्र है, मगर वही इसी तरह जिस तरह पहले अली अमीन गंडापुर था, अब सुहेल अफरीदी भी उसी डगर पे चल पड़ा है। जिस वक्त भाई जितनी महंगाई है, अब तो लोग इंतजार में है। आप लोग एक कॉल दोगे, कौम जो है मेरे ख्याल में
आगे पीछे हो जाएगी। मगर यही मौका है, एक टाइम होता है सियासी स्ट्रेटजी का। मगर अब भी अगर ये नहीं दे रहे तो फिर किस वक्त हो गए ये मामला, नहीं हो सकते। तो वो सीधी तौर पे उसने सब लीडरशिप को बेगैरत करार दे दिया है। अब आप लोग फैसला करोगे कि आप लोगों को क्या लगता है। दूसरा दोस्तों, ये भी आपको सुनवाते हैं कि जो बाबे ने पेट्रोल पंप पे तंग आते हुए उसने जो गालियां दी, वो मैं बीत तो की है, मगर आप फिर भी देखें कि क्या हालात हैं लोगों के अंदर, कितना गुस्सा है और कितने। अब मेरे ख्याल नहीं, आवाम नहीं रुकेगी। अब मेरा जो तजर्बा कहता है ना साफ थी जिंदगी का, अब मुश्किल है। क्योंकि देखो ना, अब जो वीडियो बनवा रहा है बाबा सामने आके, और उसने खुद तौर पे इतनी खुली गालियां दी हैं कि पूरी तो सुनवा भी नहीं सकता आप। जो ये पेट्रोल भी नहीं है, इनके बड़े बहन का बात नहीं, और पैरों तेरी इन्हें पेट्रोल नहीं है। शहबाज शरीफ बहुत शहबाज शरीफ। अच्छा, दूसरा दोस्तों, ये तो पूरी नहीं सुनाई, ये तो पूरा 1 मिनट इसने तकरीबन, ये पूरा एक सहाफती वो लिखा है इन्होंने, जो बोला है बाबे ने, वो पूरा सुना भी नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखो कि जो मस्जिद के अंदर वाकया है, बताओ अब इसको कौन कह के आया। ये लोग ही अंदर सीने, इमरान खान थोड़ा कह रहा है, लोग खुद फटने को आए पड़े हैं इस महंगाई के बम से। वो मस्जिद के अंदर ही बाबा शुरू हो गए। कुर्सी मैं बेकरार था आकड़ा पैर। दोस्तों अब ये सैलाब नहीं रुकने वाला, ये लोगों का समंदर नहीं रुकने वाला। अब लोग सिर्फ एक कॉल की इंतजार में हैं। खुदा की कसम, जितना लोग सीधा हो चुके हैं, इतनी वीडियोस हैं मोटरवे के ऊपर पुलिस वालों के, जो वो अपना सामने हो गई 2 औरतें चलान के पीछे। उसके बाद ये जो पैरा फोर्स मिलिट्री वाले, ये जो दुकानों के कहते हैं कि जी आगे से शटर बंद करो, ये बाहर सामान क्यों रखा है, वो भी आप देख लेंगे कि देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, उनके लोग हथों पाई हुई, इसमें थप्पड़ थप्पा मुक्का घुस्सा चला पुलिस वालों की, पैरा फोर्स की, सारा बाजार पड़ गया, उनके बहुत उनकी पिटाई की है और वहां से वो मुश्किल निकले हैं। यानी लोगों का पारा हाई होता जा रहा है। अब लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। लोगों ने इंतजार कर करके हर तरफ से उनका गला घोंटा जा रहा है, उनकी कुव्वत खरीद सिफर हो चुकी है एक हद थी। क्योंकि मुझे भी ये लग रहा था लीडरान के कहने से कौम में शायद शऊर ना आए, मगर जिस वक्त महंगाई का बुत नहीं, महंगाई का मैं पूरा पहाड़ कहूंगा जिस वक्त आवाम के ऊपर गिरा है, भाई अब कोई किसी को नहीं रोक सकता। सारे, कोई मोटरवे पुलिस के सामने हुआ खड़ा है, कोई पैरा फोर्स जो दुकानों पे आती है उनके सामने हुआ खड़ा है, कोई कहीं पे पेट्रोल पंप पे गालियां दे रहा है। यानी अब अवाम में, मेरी समझ से बाहर है, अब ना कोई पार्टी लीड कर रही है, अवाम अपने गुस्से से ही यानी फटी जा रही है, और अवाम कह रही है कि हमारे सामने कोई हो, हम इनके गिरे बानों से पकड़ें जो इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया हुआ है। दोस्तों आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें अपने वीडियो पे हौसला होता है। और चैनल को ऐसे ही ना गुजार दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक किया करें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।